नमस्ते एटीबी टैरोट कैंसर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो भविष्य लेकर आई हूँ वो आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग अब अपनी समृद्धि की यात्रा पर कदम रख चुके हैं। ये समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अंतस्थिर सुरक्षित भव की अनुभूति है। जैसे कोई पुष्प वृक्ष अपनी जादन मिट्टी में गहराई तक पहुँच कर शांति से फल विफला देता रहे। आपकी आत्मा का विकास, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है और ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे ब्राह्मण भी प्रणाम करता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के ज्योति को जगाता है, तो सारा विश्व उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। मैं आपको देखती हूँ, यूट्यूब पर ज्ञान की खोज में, पवित्र ग्रंथों के पन्ने पलटते हुए, धार्मिक व्याख्याओं में डूबे हुए या शांत मन से ध्यान में बैठते हुए। आपकी ये साधना, ये खोज एक अनमोल तोहफा है जो आपने खुद को दिया है और अब इस वर्ष के अंत तक आपको इस साधना का फल मिलने वाला है। यह एक ऐसी आशा की किरण है जो आपके आगामी समय को प्रकाशित करेगी। कर्मा की ये रेखा आपको अगले वर्ष के आरंभ तक ले जाएगी और उसके आगे भी। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर आपको बड़े भागी बढ़ाव के अवसर मिलेंगे। बड़े व्यापार में पहचान, आपके पुराने सपनों और योजनाओं का पुनः जागरण और आपके जीवन में एक ऐसे मूलभूत परिवर्तन की संभावना है जो आपको एक बिल्कुल नए स्थान पर ले जाएगा। सोचिए, जैसे कोई कलाकार अपने चित्रपात पर रंग भर रहा हो, वैसे ही आप अपने जीवन के कनवस पर नए उत्साह भरे रंग चढ़ा रहे हैं। कैंसर कई लोगों के लिए ये समय उत्सव और यात्रा का भी है। परिवार के साथ या प्यार भरे रिश्तों में खुशी मनाते हुए मैं आपको देखती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी नए स्थान की यात्रा पर निकालेंगे और वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका साथ आपके जीवन की एक लंबी, गहरी और अनुभवी यात्रा बन जाएगा। यह मिलान केवल एक आम मुलाकात नहीं, बल्कि मन का मिलान होगा। जैसे दो नदियाँ एक दूसरे में मिलकर एक विशाल प्रवाह बन जाती हैं। परंतु कैंसर, मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप में से कई लोग एक ऐसे भूतकाल से उभर रहे हैं जो भावनाओं की उलझन और दुख से भरा था। आपने अपने मन पर छाई हुई उस अंधेरी और भारी भावनाओं की छाओं को दूर करने में बहुत समय लगाया है। आप अब एक नई स्थिति में हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने आप को समझना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, इससे पहले कि आप किसी और के लिए अपने हृदय के द्वार खोलें। कुछ आपके मन में शंका भी है। शायद आपको लगता है कि आपका साथी आपसे दूर हो रहा है या उसके मन में कोई और है। पर यहाँ मेरे दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं दिखता, बल्कि आपका साथी स्वयं किसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है जो उसने आपके साथ अभी बात नहीं की। वो आपको अपनी चिंता में न लपेटना चाहता है। इसलिए जो दूरी या उदासी आपको महसूस हो रही है, वो प्रेम की कमी नहीं बल्कि उनके मन के भार का परिणाम है। विश्वास रखिए, ये बदलता हुआ मौसम भी गुजर जाएगा। जैसे बादल छाते हैं तो धूप फिर से चमकने लगती है, वैसे ही ये संकट भी शीतल होगा। कुछ आपके लिए ये समय परिवार के किसी सदस्य से हुई निराशा का भी हो सकता है। वो व्यक्ति जो कभी भी मुसीबत आती है, आपके पास मदद के लिए दौड़ता आता है, चाहे वो पैसे की हो, भावनाओं की हो या स्वास्थ्य की। लेकिन जब उसको आपकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो गायब-सा हो जाता है, आपकी मदद को भूल जाता है या फिर आपके प्रति कठोर और संघर्षी व्यवहार दिखाने लगता है। कैंसर, ये आपके लिए एक कठिन परीक्षा का समय है। ये ग्रहों की चाल से उत्पन्न होने वाली एक अवस्था है, जहाँ रिश्तों की कसौटी हो रही है। आपका कोमल हृदय इस संघर्ष से पीड़ित है, पर याद रखिए, आपका स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे समुद्र किनारे पर लात मारते हुए तरंगे उस कमज़ोर नहीं करते, बल्कि उसकी मिट्टी को और मजबूत बनाते हैं, वैसे ही ये अनुभव आपकी अंतरात्मा को और भी दृढ़ता प्रदान करेंगे। इस समय आपको अपने आप पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को जारी रखिए। प्रत्येक दिन थोड़ा समय निकल कर शांत बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपने मन के भीतर उस प्रकाश को महसूस कीजिए जो हमेशा आपके साथ है।
आपकी ये अंतःक्रिया आपको स्थिरता प्रदान करेगी। भविष्य की ओर देखिए तो आपके लिए प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपकी श्रद्धा इन सब का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे चंद्रमा अपनी पूर्णिमा को पूरा प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आपकी कठिनाइयाँ भी आपके जीवन को एक नई चमक प्रदान करेंगी। अपने आसपास के लोगों के प्रति दया का भाव रखिए, पर अपनी सीमाओं को भी पहचानिए। प्रेम देना और अपनी सुरक्षा करना ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कैंसर, आपकी यात्रा एक सुंदर गहरा समुद्र की तरह है। कभी शांत, कभी लहरें उठती हैं, पर हर स्थिति में आप अपनी गहराई को संभाले हुए हैं। आगे बढ़ते रहिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। आप अंदर से इतने मजबूत हैं कि कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। आपका हृदय ही आपका मार्गदर्शक है। इसकी ओर ध्यान दीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखाएगी।